Here is another problem. It is from chapter 8. It is problem number 3. And ये Introduction to Statistical Mechanics by Roger Bowley इस book में से है. And it says that suppose U of lambda d lambda is the energy density per unit volume emitted by a black body in the wavelength interval lambda to lambda plus d lambda. तो ये इन जनरल उन्होंने कहा है कि ये एनर्जी डेंसिटी है और U of lambda वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है. एंड एट व्हाट वेवलेंथ डज यू ऑफ लैम्डा हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो यू ऑफ लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू किस लैम्डा की वैल्यू पे होगी, क्योंकि यू विच इज़ एनर्जी डेंसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ लैम्डा. तो लैम्डा डिसाइड्स करता है कि यू की वैल्यू क्या होगी. तो यू की वैल्यू मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम किस वेवलेंथ पे होगी. ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी है. तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मैक्सिमाइजिंग u of lambda, which is the distribution function here, Planck distribution function. So take the radiation from, in second part of this question, take the radiation from the sun to be black body radiation with a maximum in u of lambda at 480 nanometer. What is the temperature of the sun? तो अगर ये उसका मैक्सिमम इस पे लाई करता है, इस वेवलेंथ पे लाई करता है u of lambda का मैक्सिमम. सो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सन, हमने वो करना है डिटर्मन. तो इन फर्स्ट पार्ट यू विल मेंशन u of lambda की वैल्यू, जो कि जब हम ब्लैक बॉडी को स्टडी करते हैं तो हमारे पास इसका ये एक्सप्रेशन आता है. ठीक है, 8/8c बाय लैम्डा की पावर 5 और ब्रैकेट स्टार्ट e टू द पावर hc बाय लैम्डा kt. hc बाय लैम्डा इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन. ठीक है, जिसे हमने लैम्डा की फॉर्म में किया इसलिए वो hc बाय लैम्डा है और kt वही थर्मल एनर्जी -1. तो इसको हमने मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपको जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से मैक्सिमाइज़ करना होता है ना, उसके रिस्पेक्ट से आप उसका डेरिवेटिव ले लेते होते हो. तो डी बाय डी लैम्डा करेंगे और इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे. तो ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और इस इक्वेशन में जो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी ना, वो लैम्डा मैक्सिमम होगी. ठीक है, मिनिमम भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगी. वो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे पुटिंग करके या फिर और टेस्ट करके. लेकिन हमें इससे जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, ये फिर पहले से ही जब आप करते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके पॉसिबल कितने रिजल्ट आएंगे. एक ही पॉसिबल रिजल्ट आएगा और वो मैक्सिमम को करेस्पॉन्ड कर रहा होगा. सो हैंस आई मीन कि ये जो मेथड है ना, इससे आपको मिनिमम भी पॉइंट मिलता होता है, मैक्सिमम भी मिलता होता है. तो ये चीज़ सदियों से चली आ रही है कि हम ये इस फॉर्मूला को मैक्सिमाइज़ करते हैं या मिनिमाइज़ या इसका एक्सट्रीमा फाइंड आउट करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है. दैट इज़ वाई इससे जो रिजल्ट आएगा ना, वो मैक्सिमम वैल्यू ही होगी. तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस एक्सप्रेशन का सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा. तो उसके लिए 8/hc ये तो बाहर आ जाएगा. तो डेरिवेटिव लगेगा ऑन 1/, लैम्डा की पावर 5. ये इसको एक क्वांटिटी कर देते हैं और दूसरी क्वांटिटी इसको कर देते हैं 8c बाय लैम्डा kt -1. ठीक है, और इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे. तो 8/8c तो प्रोडक्ट रूल लगता है 1/, लैम्डा 5 को एज इट इज़ करते हैं, फिर d/d लैम्डा ऑफ दिस क्वांटिटी जिसको मैं ऊपर ले जाती हूँ और इसकी पावर जो है होल पावर कर देती हूँ कि वो -1, ताकि हम इजीली इस पर पावर रूल ही लगा लेंगे. और प्लस फिर ये वाली क्वांटिटी एज इट इज़. ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ d/d लैम्डा ऑफ लैम्डा की पावर 5 ये ऊपर ले जाते हैं इसको, ताकि हम इजीली इस पे पावर रूल लगा सकें. ठीक हो गया. तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है. 8/hc है ये 1/, लैम्डा 5 एज इट इज़. अब इस पे पावर रूल लगाते हैं, -1 स्टार्ट में आ जाएगा और e टू द पावर hc बाय लैम्डा kt -1 की पावर -2 हो जाएगी. ठीक है, ये होता है ना n-1, n है इधर -1 ही. ठीक है, तो -1 इस -2 और इनर टर्म का डेरिवेटिव लेंगे. इनर टर्म का डेरिवेटिव ये एक्सपोनेंट है तो इनर टर्म इनका डेरिवेटिव होगा 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही आ जाएगा. इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज़ और पावर का डेरिवेटिव आता है और पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा 8c बाय लैम्डा kt लेंगे हम इसे. फिर प्लस का साइन, फिर 1/, e टू द पावर hc बाय लैम्डा kt -1 एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव जिसमें -5 स्टार्ट में आ जाएगा और लैम्डा की पावर -5 -1 विच इज़ -6 आ जाएगा. और इनर टर्म का डेरिवेटिव लैम्डा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू लैम्डा विल बी 1. तो ये यहाँ तक. अब यहाँ पे ये जो है d/d लैम्डा ऑफ 8c बाय लैम्डा kt से अगर इलादा से करें तो ये 8c बाय kt बाहर आ जाएगा और ये 1/, लैम्डा पे डेरिवेटिव लगेगा जिसमें लैम्डा को लेते हम ऊपर ले गए ऐसे. तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 शुरू में और लैम्डा की पावर -2. तो ये 8c बाय kt माइनस साइन के साथ और लैम्डा स्क्वेयर इसका आंसर आ जाएगा. तो अब मैं इसमें पुटिंग करती हूँ. du/d लैम्डा है दैट इज़ इक्वल्स टू 8/hc. इसको भी करते हैं इक्वल.
ये नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है, एक नेगेटिव साइन इधर से आएगा, वो मैं नेगेटिव पॉजिटिव कर रही हूँ क्योंकि इस डेरिवेटिव नेगेटिव आया ना, ये वाला मल्टीप्लाई होगा ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला माइनस साइन तो फिर मैं नहीं लिखती। तो यहाँ HC/KT मैं बाहर ले रही हूँ, λ5 डॉट लैम्डा स्क्वेयर भी बाहर ले रही हूँ, ठीक है। e⁻HC/λKT इन टू 1/e⁻HC/λKT -1 का स्क्वेयर, ये आ गया, ठीक है। ये सारी मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं इकट्ठी करके, ये आप देख सकते हैं कि ये 1/λ5 ये है, इसका डेरिवेटिव आया है HC/KT लैम्डा स्क्वेयर, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वेयर ये, HC/KT ये, और ये एक्सपोनेंशियल जो था वो ये, और ये वाली टर्म ये, जिसमें मैं ये ऊपर से नीचे ले गई हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लस साइन, और ये अब मेरी अच्छा ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस कर देंगे इसे, 5/λ6 e⁻HC/λKT -1 ब्रैकेट में, और ये इंक्लोज कर लिया। अब इस चीज़ को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं हम, ठीक है। आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, मीन स्टेप बाय स्टेप में, तो आपको ये समझा रही हूँ इसलिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये कंडीशन मैक्सिमाइजिंग की कर देनी है, तो ये 0 ये उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें से और चीज़ें जो कॉमन आ सकती हैं वो भी हम ले लेते हैं। तो वो क्या हो सकता है कि 1/λ6 कॉमन आ जाएगी, e⁻HC/λKT -1 का स्क्वायर जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में कॉमन लिया है ना, तो इट मीन्स अंदर ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे बाय डिवाइड किए तो अंदर मल्टीप्लाई होंगी, सच दैट HC/KT ये तो एज इट इज़। तो जब तो ये वाली चीज़ कॉमन ले ली यहाँ से, ये λ7 बनता है, जैसे एक लैम्डा कॉमन ले लिया था तो ये एक इधर रह गया, ठीक है। और -5 आ जाएगा, और इंटू EHC/λKT -1 आ जाएगा, और ये इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि जब आप ये चीज़ मैंने कहा ना कि आपने यहाँ बाय डिवाइड किया तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे मैं ये कर देती हूँ λ6 है, ये e⁻HC/KT -1 का स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल, और ये लैम्डा की एक ये कैंसिल। तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई जब करेंगे का स्क्वायर है तो ये एक कैंसिल होगा और ये पूरा ये कैंसिल, तो ऊपर ये बच जाएगा, ये चीज़ उधर जाके 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे बच जाएगा HC/KT। अब ये जो लैम्डा है ना, यहाँ पे इसको आप लैम्डा मैक्सिमम कर लें, क्योंकि ये जो आपको आप वैल्यू मिलेगी वो लैम्डा मैक्सिमम की होगी। तो यहाँ पे आ गया e⁻HC/KT बाय लैम्डा मैक्सिमम लिख दें अगर चाहते हैं तो, HC/λKT हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और ये 5 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और इसमें अब हम क्या करते हैं कि इसे मज़ीद कर सकते हैं कि अगर e⁻HC/KT लैम्डा को भी कॉमन ले लें तो ये HC/KT डिवाइडेड बाय लैम्डा -5 + 5 e⁻HC/λKT इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बच गई अगेन KT लैम्डा और -5, और ये एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक हो गया। हम यहाँ तक इस इक्वेशन तक पहुँच चुके हैं। अब इसके आगे हम ये HC/λKT इसको भी उधर ले जाते हैं, तो ये जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5 e⁻HC/λKT। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन का रिज़ल्ट इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता, तो इसे लैम्बर्ट W फंक्शन जो होते हैं उनसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट जो रिज़ल्ट देखेंगे दैट विल बी के HC/λKT का जो सोल्यूशन बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.965 बनता है, ठीक है। तो यूजिंग दीज थिंग्स, तो अब यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो लैम्डा मैक्सिमम होगा। तो लैम्डा को उधर ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें इधर ले आते हैं, तो HC/KT वो 4.965 और लैम्डा उधर ले जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ लैम्डा मैक्सिमम। और लैम्डा मैक्सिमम ही हमने फाइंड आउट करनी थी, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू HC/K इंटू 4.965 करते हैं, और 1/T तो स्पेसिफाई करना होगा ना। तो इस सारे कांस्टेंट की वैल्यू को एवेल्युएट किया जा सकता है और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो ये 6.63 × 10⁻⁻34, H है, C है 3 × 10⁻8,
एंड के है 1.38 ×10⁻⁻23 और 4.965 जो है वो ये इसका रिज़ल्ट आया 1/t एज इट इज़, क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये हम देखते हैं और ये हमारे पास मैक्सिमम लेमडा की वैल्यू आ जाएगी और फिर जो सन वाला केस है वो उसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये हम देख सकते हैं 2.902 × 10⁻³ इसका रिज़ल्ट आया बाय t इज टू लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। और अभी ये हमने लैम्डा मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया है और टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है सन का अगर लैम्डा मैक्सिमम विच वाज गिवन एज 480 नैनोमीटर, ठीक है। अगर ये है तो t क्या होगा, तो इसके लिए हम t को उधर ले जाते हैं, लैम्डा मैक्सिमम इधर आ जाएगा। तो ये 2.903 × 10⁻³ ऊपर है, नीचे आ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम विच इज़ 480 नैनोमीटर, नैनो होता है 10⁻⁹। तो ये डिवीज़न हम फाइंड आउट करते हैं। तो 6047.7 केल्विन में हमारे पास ये टेम्परेचर ऑफ सन आ चुका है और यही इसका आंसर है। पहले पार्ट का ये बनता है जिसमें उन्होंने लैम्डा मैक्सिमम का एक्सप्रेशन मांगा था, वो ये है, और सेकंड जो उन्होंने पूछा है उसमें ये टेम्परेचर हमारे पास आ चुका है और यही इसका आंसर है।